मैंने अपनी मदर का, उनको बहुत तकलीफ थी, इसी ट्रीटमेंट से उनका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट किया है और वो बेड पे थी, वो चल भी नहीं पा रही थी। क्या आपको भी रोजमर्रा के काम करने में दिक्कत हो रही है? पाँव में सूजन या दर्द की शिकायत हो रही है? चलने फिरने में आपको तकलीफ हो रही है? पाँव में आपको या बॉडी के किसी भी पार्ट में नीली मोटी मोटी या हरी कलर की मोटी मोटी आपको नसें दिख रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं नसों के ब्लॉकेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इस ब्लॉकेज में बहुत सारे लोगों को या तो वेरिकोज वेन्स की शिकायत हो जाती है, या डीप वेन थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये तीनों ही प्रॉब्लम ऐसे हैं जो कि नसों के ब्लॉकेज से रिलेटेड हैं और इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हेलो सलाम नमस्ते, केम छो, मैं पुनीता झा आपकी होस्ट और दोस्त। ये जो नसों में प्रॉब्लम होती है उसके पीछे सबसे पहले हम एक कारण जान लेते हैं। ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, जिसमें कि एक लाल कलर की होती है और एक नीली कलर की होती है। लाल कलर की जो होती है, जो आर्टरीज होती है, वो हमारे हार्ट के आसपास होती है। जो वेसल्स, जो वेन्स होते हैं, वो नीली कलर की होती है, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फैली हुई होती है। क्या होता है कि जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, पंप करने के बाद बॉडी के डिफरेंट पार्ट में वो जो है ब्लड चला जाता है और फिर वहां से वो वेन्स के थ्रू जो है वो सारा ब्लड, जो इम्प्योर एक तरह से ब्लड क्या है, वो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट के पास दोबारा पंप करने के लिए लाया जाता है। जब ये पंप करने के लिए ऊपर की, मतलब क्या हो गया कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर फोर्स में उस नीचे से लेकर ऊपर बॉडी में के तरफ, हार्ट के तरफ जो है ब्लड को भेजा जाता है। वेन्स के अंदर जो है वल्व्स लगे होते हैं, उस वल्व से वो होकर गुजरता है ताकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जो बॉडी काम कर रही है, जो ब्लड को पंप करना पड़ रहा है, जिसमें कि उनको प्रेशर ज्यादा लग रहा है, उस वल्व के वजह से वो जो है फ्लो प्रॉपर है। किसी कारण से, किसी वजह से ये वल्व, अगर बहुत सारे कारण होते हैं, लाइफस्टाइल के कारण और बहुत सारे खान पीन, बहुत सारे कारण की वजह से वो वल्व अगर खराब हो जाता है तो ब्लड के जो है वो थक्के जमने या ब्लड जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जितना ब्लड को फ्लो होकर वापस जाना चाहिए स्पीड में, वो जा नहीं पाता, वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वेन्स जो है वो सूजन में आने लगते, स्वेलिंग होने लगते हैं और इसलिए हमें नीली और वो हरी कलर की जो है नसें दिखाई देती है, जिसको कि हम वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम कहते हैं। दूसरा जो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम होती है, तो जैसा कि इसके नाम से ही पता है कि डीप मतलब अंदर के तरफ जो हमारी छोटी छोटी वेन्स होती है, वेन्स में जो है वो वल्व खराब हो गया होता है कि उस छोटी छोटी नसों के अंदर भी खून इकट्ठा हो जाता है। खून इकट्ठा जब हो जाता है तो जो इंटीरियर वॉल है, उस वॉल को वो डैमेज करना स्टार्ट कर देता है और ब्लड का फ्लो जो है रुक सा जाता है, जिसके वजह से डीप वेन्स में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और फिर बहुत सीवियर पेन, सूजन, उठने बैठने चलने में तकलीफ होने लगती है। ये जो वेन्स के अंदर में जो खून इकट्ठा हो जाता है और जब थक्के बन जाते हैं तो उसी को हम थ्रोम्बोस कहते हैं। ये थ्रोम्बोस क्या करता है कि कई बार प्रॉपर ब्लड का फ्लो जब नहीं हो पाता, ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो किसी एरिया में जाकर, स्पेशली किसी कैपिलरी में फंस जाता है और वहां से फ्लो में जाकर के किसी आर्टरीज में फंसता है और फिर जाकर वो प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम करता है, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखी जाती है। उसके साथ साथ कुछ प्रेशर पॉइंट ऐसे हैं जिसको कि रोज आप मॉर्निंग में 100 टाइम और रात को 100 टाइम अगर उस प्रेशर पॉइंट पे आप प्रेस करेंगे तो उस एक्यूप्रेशर पॉइंट में जो है ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। अगर वल्व या खून कहीं जम रहा है तो वो खुलना स्टार्ट हो जाता है। ये तीनों जो है एक्यूप्रेशर के पॉइंट है जो कि किसी भी तरह का नसों से ब्लॉकेज की अगर आपको प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम में आपको रिलैक्स करने का काम करेगा। तो आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडीज बताने वाली हूँ कि जितने भी नसों में सूजन है उस सूजन को निकालने का काम करेगा। तो इसको कहते हैं गो टू कोला पाउडर। ये किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे मिलता है। तो इसका चाहिए आपको 50 ग्राम और ये बिल्कुल माप कर लेना है आपको। तो ये 50 ग्राम हमने डाल दिया गो टू कोला का। 50 ग्राम ही आपको लेना है मंजिष्ठा का पाउडर। ये भी आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, किसी भी जगह ऑनलाइन मिलता है। तो ये 50 ग्राम मंजिष्ठा का पाउडर भी हमने इसमें डाल दिया। चरक संहिता में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये चीजें जो हैं वो नसों में जो प्रॉब्लम होती है उसको हटाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हल्दी ऑर्गेनिक होना चाहिए क्योंकि केमिकल होगा तो ये उतना इफेक्ट नहीं करेगा। उसके अंदर जो करक्यूमिन एलिमेंट होता है, ये देख रहे हैं इस पे लिखा हुआ है 100% प्योर। मतलब करक्यूमिन जो होता है वो जहां भी इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग होती है, ब्लॉकेज होती है, उसको रिलीज करने में हेल्प करता है। तो आपको ये हल्दी लेना है, चाहे तो आप सेम ब्रांड का भी हल्दी ले सकते हैं। ये आपको डालना है इसके अंदर 20 ग्राम। तो अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए, इसको आपने क्या करना है कि इस तरह के जो डब्बे होते हैं उसके अंदर भर के इसको रख लेना है। ये 1.5 कप पानी डालना है बॉईल होने के लिए और इस पानी के अंदर में ये 1/4 चम्मच ये पाउडर जो है वो उसको डाल देना है।
और अब इसको बॉईल करना है, तब तक बॉईल करना है जब तक कि ये पानी आधा न रह जाए। तो ये देखें, ये अब तकरीबन आधा रह गया। तो इस पानी को आपको 3 हफ्तों तक लगातार पीना है खाली मुंह, और उसके बाद इसको बंद करना है। लेकिन 3 हफ्तों के बीच में जब आप ये पानी सुबह उठते ही खाली पेट पिएंगे तो उसके आधे घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना भी नहीं है। वो जो था वो ब्लॉकेज को खोलेगा। दूसरा जो है, जितना दर्द है, पेन है या अंदर में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, उन सब को जो कम करेगा। आपको लेना है फिटकरी, आपको लेना है सेंधा नमक, आपको लेना है सौंठ, और ये लेना मीठा सोडा जो खाने में सोडा यूज करते हैं। इन सबको गर्म पानी, काफी गर्म पानी में इन सबको डालना है। क्वांटिटी आप 2-2 चम्मच सबका ले सकते हैं। 1 फिटकरी का इतना बड़ा टुकड़ा ले सकते हैं। गर्म पानी से जहां भी नस आपका वैसा फूला हुआ है, चाहे तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम है, 10 मिनट तक आपको सिकाई करनी है। अब जब आपने सिकाई कर लिया 10 मिनट, उसके बाद आपको क्या करना है ये ध्यान से देखिए। फ्रेश एलोवेरा लेना है, कोई एलोवेरा जेल, कोई एलोवेरा का जूस नहीं यूज करना। और इस तरह से जो इसका पल्प निकालते हैं, ये वाला पल्प, ये बीच वाला जो ये हिस्सा है, ये वाला आपको निकाल के और उसको पीस लेना है। मिक्सी में पीसे या ग्रेटर में आप ग्रेट कर सकते हैं। इस तरह का उसका जूस बना लेना है। और विटामिन ई लेना है, और आपको ऑर्गेनिक हल्दी लेना है। 5 लहसुन लेना है। इस लहसुन को छील लेना है, और छीलने के बाद इसका भी से रस निकाल लेना है। बहुत ही आसान है, लेकिन इस उपाय को करने के बाद आप मुझे जिंदगी भर याद रखोगे कि इस इतना आसान सा उपाय इतनी बड़ी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर गया। 1 चम्मच लिया है लहसुन का रस, 1 ही चम्मच डालूंगी मैं एलोवेरा। ऑर्गेनिक हल्दी है, ये आधा चम्मच डालना है इसके अंदर। अब सबसे लास्ट में डालेंगे हम इसके अंदर में ये विटामिन ई की कैप्सूल, और इसको अच्छे से मिला लेना है। कोई गरम नहीं करना इसको, कुछ भी नहीं करना। फेंटना पड़ेगा। क्यों फेंटना पड़ेगा? क्योंकि एलोवेरा के जो है ना वो लस्सेदार चीजें होती हैं, तो इसलिए आपने इसको एकदम इस तरह से अच्छे तरीके से इसको फेंट लेना है। जैसे ही आपने सिकाई खत्म की, तुरंत ही आपने इसको हाथ में लेना है इस तरह से, और जिस जगह पे आपको प्रॉब्लम है उस जगह पे आपको एक चीज ध्यान रखिएगा कि मसाज का भी तरीका होता है, मैं अपने सारे वीडियो में बताती हूँ। तो इसको आपने गोल गोल नहीं घुमाना है, क्योंकि नसें जो हमारी होती हैं वो लंबाई में होती हैं, मसल्स में हमें गोल गोल घुमाना होता है। तो आपको इसको नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर इस तरह से घुमाना है। को 10 मिनट अच्छे से, बहुत अच्छे से मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है। घंटे के बाद आप चाहें तो इसको पोंछ लें या आप इसको धो सकते हैं। तो फिर ये हमारा जो है पूरा ट्रीटमेंट पूरा हो गया। तो देख लिया आपने ये उपाय। इस उपाय को करना कब तक है ये जानना बहुत जरूरी है। तो कम से कम 90 दिन से 120 दिन तक आपको लगातार ये उपाय करना है, और जिस तरह से मैंने बोला है उसी तरीके से करना है। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने ये किया, मुझे उतना फर्क नहीं आया, थोड़ा फर्क आया। तो मैं जो आप लोगों को सही तरीका बताती हूँ, अगर सही तरीका से करेंगे तो 100% आपको फर्क आएगा। बहुत सारे लोगों का टेस्टिमोनियल आता है, कुछ बहुत ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कि 1-1 महीने के अंदर अपने थायराइड को रिवर्स किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि अपने ट्रेमर्स के प्रॉब्लम को खत्म किया है, जो कि सबको लगता है कि कभी खत्म नहीं हो सकता। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर सही तरीके से होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता को फॉलो करेंगे तो आप सबको फर्क, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, उसमें जरूर आएगा। क्योंकि आपको पता है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इनसाइड हेल्थ, उसके बाद ही आउटसाइड आपको फिटनेस दिखेगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को वॉच जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप लोगों का कमेंट होता है, उसी से मुझे फीडबैक मिलती है कि क्या मैं सही जा रही हूँ, क्या नहीं सही जा रही हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई चीज मैं जो बता रही हूँ उसमें और चेंज करने की जरूरत है तो जरूर मुझे आप सब लोग बताएं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो डालती हूँ। एक और अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा वीडियो आने वाला है। थैंक यू सो मच आप सब लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और प्यार देने के लिए, और मुझे हमेशा हमेशा वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच।